हेलो फ्रेंड्स, 4 टक्स ब्लाउज़ की फिटिंग नो डाउट बहुत ही अच्छी होती है, पर क्या ही अच्छा हो अगर ये टक्स नज़र ना आए। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं ये संभव है। तो आइए देखते हैं कि इसकी कटिंग कैसे होगी। यहाँ मैंने जो मेज़रमेंट लिया हुआ है, बैक साइड का मैं ड्राइंग कर रही हूँ। ये फैब्रिक है, तो शोल्डर 15 तो 7.5, 1 इंच शोल्डर स्लोप, और यहाँ से 6 इंच का मैंने बाजू रखा है आर्म होल, 9.5 आधा इंच लूजिंग, चेस्ट लंबाई 15 तो 16 रखेंगे, 16 इंच में मार्क कर दी, और 31 वेस्ट है यानी 7.25, 1 इंच टक्स के लिए, और यहाँ से सारी मार्किंग मिला देंगे। दोस्तों, पीछे का पल्ला आप डायरेक्ट फैब्रिक पर कर सकते हो, लेकिन सामने के पल्ले में हम लोग पेपर ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पर जो नेक है वो ज़्यादा गहरा नहीं है। आप नेक का शेप जो भी दें, बोट नेक, राउंड नेक, हाई नेक, तो ये नेक हो गया, ये शेप हो गई। और सिलाई मार्जिन रखते हुए पहले आर्म होल का भी देख लेते हैं। आर्म होल 16.5 ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसकी हम प्लेट्स लगा लेंगे और कटिंग करेंगे। सिलाई मार्जिन बहुत ही सिंपल है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, फिर आपको लगेगा कि बहुत ही आसानी से आप इनविजिबल टक्स वाले 4 टक्स ब्लाउज़ बना सकते हैं। ये पेपर है, फ्रंट में 1/2 इंच कम लेते हैं तो 7.5 की जगह 7 इंच, 1 इंच शोल्डर स्लोप, 6 इंच आर्म होल, और चेस्ट जो 9.5 है कोई भी लूजिंग नहीं रखेंगे। 11.5 पर हम रख रहे हैं बस्ट लाइन, क्योंकि 39 का चौथा हिस्सा उसमें 1 इंच ऐड करते हैं। तो ये बस्ट लाइन है, बस्ट 39 है, उसमें +2 लूजिंग 41 का चौथाई हिस्सा यानी 10.25 हम रखेंगे इधर, और एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। सारी लाइनें मिला दें। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। 1/2 इंच अंदर की तरफ, क्योंकि फ्रंट की कटिंग होने जा रही है। यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 1/2, और यहीं से आर्म होल की गोलाई देंगे। आप नेक चाहे अभी मार्किंग कर लें या फिर बाद में पिछला पल्ला रख कर करें, दोनों ही कर सकते हैं। 1/2 इंच में डाउन ले रही हूँ, फ्रंट का पल्ला है बैक के हिसाब से, और आर्म होल नाप कर दिखा देते हैं 8.25। जी हाँ, बिल्कुल 8.25 आ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा को हम प्लीट्स में मैनेज करेंगे। तो चलिए प्लीट्स लगाते हैं। तो 39 यानी 3.9 करीब 4 इंच पर हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो ये है मेन प्लीट्स, उसकी लाइनिंग। और चूँकि मुझे शोल्डर भी थोड़ा कम करना है, क्योंकि फ्रंट का नेक 7 इंच है, इसलिए इसे ऊपर तक मिलाएंगे। शोल्डर कम कैसे करते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगी। ये नेक की मार्किंग आप जिस तरह का भी शेप देना चाहें, मैं वी नेक दे रही हूँ। तो नेक की मार्किंग हो गई, और ये लंबाई 16 इंच। यहाँ बस्ट की प्रॉपर उभार के लिए हम एक सर्कल बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, ये जो सर्कल है ये 3 इंच रेडियस का बनेगा, 3 इंच। बस्ट 39 है, उसको 13 से डिवाइड करें, ये फॉर्मूला है, तो आता है 3। तो ये पेपर को 4 फोल्ड करने के बाद हम इसके नोक से
3 इंच मेज़र करेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसे कट कर लेते हैं। मैं इस कटिंग के ज़रिए आपको दिखाऊंगी कि बस्ट का साइज़ आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये सेंटर पर बनेगा और उभार को किस तरह से निकालना है मैं दिखाती हूँ। 3 इंच का प्लीट लगेगा। जी हाँ, 3 इंच। तो चलिए 3 इंच पर मार्किंग करते हैं। यहाँ ट्रायंगल मेथड मैं अप्लाई कर रही हूँ। सेंट्रल पॉइंट लगा दिया। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल तीनों तरफ से 3 इंच होगा। मैं आपको मेज़र करके दिखा दूँगी। इधर भी 3, इधर भी 3 और इधर भी 3। ये 3 इंच का आप चाहें तो इस तरह से ट्रायंगल्स काट करके रख लें, या फिर सर्कल में दिखा रही हूँ पफ बनाने के लिए। ये है एग्जैक्ट पफ, बिल्कुल सही बैठेगा इस फॉर्मूला को अगर आपने अप्लाई किया तो। अब जिस तरह से 4 टक्स लगाते हैं, 4 टक्स की मैं लाइन लगा ले रही हूँ। तो 1 2 3 एंड 4। ये चौथा टक्स उतना मायने नहीं रखता, लेकिन ये 3 टक्स तो बनेंगे ही बनेंगे। इसे हम 1/4 इंच दोनों तरफ यानी 1/2 इंच का टक्स लगा रहे हैं। यहाँ से 1-1.5 इंच की दूरी पर टक्स लगता है। अब इधर जितना एक्स्ट्रा है यानी चेस्ट की जो मेज़रमेंट है उसमें जो भी एक्स्ट्रा है उसके हम टक्स लगा देंगे। तो 1/4 इंच एक्स्ट्रा है, तो दोनों तरफ इक्वल करके हम 1/4 इंच का टक्स लगाएंगे। तो यहाँ 1/4 इंच का टक्स इस तरह से। तो सेंट्रल पॉइंट से 1 से 1.5 इंच की दूरी पर होता है जब हम टक्स लगाते हैं। 1/4 इंच का टक्स। इधर हाफ यानी 1 इंच का टक्स। आप चाहें तो 1/4 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन आप टक्स जितना भी लगाएंगे वो सब 3 इंच से माइनस होगा। तो ये दोनों टक्स कितना है, 3 इंच से माइनस करने के बाद मेन टक्स आएगा। तो 1.25 इंच हो रहा है, ठीक है। तो 3 से माइनस कर दें तो 1.25 इंच बचता है। तो मेन टक्स जो है वो 1.25 इंच का ही आएगा। जी हाँ, ये जो 3 इंच है इसमें 1 इंच, 1/4 इंच और 1.25 इंच मिला करके 3 इंच पूरा होता है। इस तरह से मेज़रमेंट होगा। तो यहाँ पर हमने लोअर बस्ट ले लिया और लोअर बस्ट से 1.25 इंच मार्क करेंगे और ये हुआ आपका मेन टक्स। देखिए तीनों टक्स मिला करके आपको 3 इंच पर लाना है। अगर साइड का टक्स आपने 1/4 लिया होता यानी 1/2 इंच, तो ये 1.5 इंच का हो जाता है। तो खैर तीनों का टोटल 3 इंच आना चाहिए। तो इस तरह से कमर तक इसको बढ़ा देंगे और लंबाई जो है उसे हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 16 इंच। थोड़ा सा हम बढ़ा कर लेंगे क्योंकि जब प्लीट्स देंगे तो वो थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कर्व, ये जो कर्व है वो 1/4 से 1/2 इंच तक लगेगा। इस तरह से आप कर्व लाइन खींच लें। जब प्लीट्स लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, तो आपको इन्हीं तीनों टक्स का मेज़रमेंट करना है। अब शोल्डर मुझे 1 इंच कम करना है। तो जो लाइन मैंने खींची है दोनों तरफ 1/2 इंच मेज़र कर लिया। इसी सेंटर लाइन को हम लोग मान करके शोल्डर को कम करेंगे। इसे कट करना है, इसे बस्ट पॉइंट तक ले जाना है। थोड़ा सा छोड़ दें जैसे वो कट ना जाए। उसी तरह से प्लीट्स का जो है इसे भी कट कर लें। दोस्तों मैंने पहले भी इससे संबंधित वीडियोस जारी किए हैं। तो ये दोनों जो लाइंस हैं आधा इंच पर जो हमने लगाया हुआ है उसको आप मिला दें और ग्लू से चिपका दें। इसके पहले के वीडियोस में मैंने शोल्डर कम करना सिखाया है, उसे भी आप देख लें। और ये भी एक तरीका है, ऐसे भी आप शोल्डर कम कर सकते हैं। अब देखिए मैं टक्स जो है पेपर में ही लगा लेती हूँ। ये जो टक्स है देखिए मैंने बंद कर दिया, यानी अगर ये फैब्रिक होता तो इसका मतलब ये है कि आपने टक्स लगा लिया। टक्स लगाने के बाद जितना टक्स डाउन है उतना आप बाजू में नीचे कटिंग कर देंगे। इसके बाद एक बार फिर से मेज़र करके देख लेते हैं। 8.25 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। अब इस टक्स को भी हमने बंद करना है। तो 4 टक्स है
हमें 4 टक्स लगाना है। हम पेपर में ही 4 टक्स लगा रहे हैं, यानी टक्स को क्लोज़ कर दे रहे हैं। जैसे जैसे आप इन प्लीट्स को क्लोज़ करेंगे वैसे वैसे ब्लाउज़ का शेप आ जाएगा। ये दूसरे टक्स को भी मैंने क्लोज़ कर दिया। अब ये जो मेन टक्स है ये रह गया। मेन टक्स में हम सिलाई मार्जिन लगा लिए हैं और ये साइड का सिलाई मार्जिन रखते हुए ये देखिए 3 इंच, ये पक्का 3 इंच आ गया है, यहाँ से यहाँ तक 3 इंच। ठीक है, थोड़ा सा एक पॉइंट कम हो रहा है, उसे मार्क कर लेते हैं। तो 3 इंच का टक्स आपका यहाँ आ गया। 3 इंच ही आपको टक्स डालना था। तो अब 3 टक्स की जगह आपका 1 टक्स हो गया। कवर नाप लेते हैं, 7.25 मार्किंग कर लिया। अब बैक साइड जो हमने काटा था उससे हम इसकी लंबाई देख लेंगे और एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट का ड्राइंग कंप्लीट है। सिलाई मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। इस तरह से सिलाई मार्जिन रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। दोस्तों देखिए, अब टक्स जो है सिंगल हो गया है, बाकी टक्स हमने क्लोज़ कर दिया, यानी हमने लगा दिया। अब ये जो हुक पट्टी की तरफ टक्स होता है इसे आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। चलिए, मैंने लगा दिया, क्लोज़ कर दिया। अब इसकी कटिंग कर लें। दोस्तों, पेपर कटिंग में इस तरह का मॉडिफाई करके करना ये बहुत ही सहूलियत देता है। इसके बाद आप पेपर कटिंग कर सकते हैं और जब आप सिलेंगे तो बस एक ही सिलाई नज़र आएगी और इसकी फिटिंग भी बहुत बढ़िया आएगी। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा। अब शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड से इसको मेज़र करेंगे, इक्वल आना चाहिए। तो बैक साइड से मैंने मेज़र किया, शोल्डर कम किया था इसलिए थोड़ा सा चेंज आया है। अब यहाँ पर इस तरह से नाप लेंगे। नापने के बाद तो बैक साइड का भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ ताकि दोनों बराबर हो जाए और इस तरह से दोबारा इसका स्केच कर लिया। तो ये है फ्रंट की कटिंग। अस्तर कट करेंगे, मेन फैब्रिक कट करेंगे और स्टिच करना बहुत ही आसान है दोस्तों। मैं बस फ्रंट का आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से स्टिच करना है। इस तरह से स्टिच होगा। ये जो लाइन है उस पर, ये अस्तर का कपड़ा है, मैंने मार्क कर लिया और उसकी कटिंग कर ली। इसके पहले हुक पट्टी के लिए 1/4 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। तो 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखा गया। कटिंग करने के बाद आइए मेन फैब्रिक भी कट कर लें। मेन फैब्रिक कट करके उसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये हिस्सा और स्टिच वाली जो लाइन है वो हमें अच्छी तरह से ड्रॉ करनी है। ठीक है, वो साइड वाला बाजू कटा नहीं था, उसे काट लेंगे और ये मार्किंग कर लिया जाए ताकि कहाँ से स्टिच करना है। स्टिच वाली लाइन जो है प्लीट्स की उसे हम गहरा कर लेंगे। ये रहा, यहीं से सिलाई चलानी है। दोस्तों, आप चाहें तो ये बेल्ट ब्लाउज़ भी बना सकते हैं लोअर बस्ट से कट करके। तो इस तरह से मार्किंग गहरा कर लें और इस तरह से स्टिच होगा। ये मैंने बेल्ट इसमें कटिंग नहीं किया है, सिंगल पीस ही बना है। तो आइए अब मेन फैब्रिक को रख करके कट कर लेते हैं। इस तरह से मेन फैब्रिक रखना है। कटिंग करने के बाद मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अटैच कर लिया है। मैं आपको दिखा दूं, चारों तरफ मैंने सिलाई चला ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। और इसी तरह से फ्रंट का भी देखिए, मैंने स्टिच लगा लिया है और इस तरह से सेट कर लिया है दोनों पल्ले को, ये आप देख सकते हैं। और अब इसके बाद मैं ये जो प्लीट्स है वो जो पेन से मैंने ड्रॉ किया था ठीक उसी लाइन पर स्टिच को चला देनी है। इस तरह से स्टिच चलाना है। इधर भी ठीक इसके ऊपर स्टिच चलाना है। तो मैं स्टिच चला के दिखाती हूँ। तो ये स्टिच मैंने चला लिया और इसके साथ ही मैंने हुक पट्टी भी बना लिया है। बस मुझे यही दिखाना था कि
4 टक्स ब्लाउज़ को सिंगल टक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये जो मैंने कोन बनाया था, मैं आपको अब इसे सेट करके दिखाती हूँ। मार्केट में भी जो इस तरह से कप वाले ब्लाउज़ मिलते हैं, उसमें भी इसी तरह से पफ की सेटिंग होती है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं रख के दिखाती हूँ, बिल्कुल सेम शेप बन गया है। पहनने के बाद फिटिंग भी ये ऐसी ही देगी। अब नीचे जो थोड़ा सा अनइवन है उसे स्केल से सीधा करके कट कर लें। अब बाकी का काम है कि बैक पल्ला ऐड करना, स्लीव्स ऐड करना। ये मैं कई सारी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, तो मेन जो था वो यही था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।